तमाम देखने सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिंग सिस्टम को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम देना था जो आज से पहले किसी ने भी ना किया हो। नाज़रीन, छोटी और मीडियम साइज की चीज़ें तो अक्सर हम सब ने ट्रांसपोर्ट होते देखी हैं। कंटेनर से बड़े 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 बहरी जहाज से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज भारी से भारी सामान को भी मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी भारी तो नहीं होती, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा होता है जो ना तो किसी प्लेन में फिट आ सकती हैं और ना ही किसी बहरी जहाज में, और उनको एक पीस में ही ट्रांसपोर्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज की इस वीडियो में आप 4 ऐसे दुनिया के बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक सिर्फ प्लानिंग की गई। तो आइए शुरू करते हैं। शिकागो की एक लैब को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मैग्नेट चाहिए था। मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और उसका वजन 17,000 केजी बताया जाता है। ये मैग्नेट एक और लैब ने बना तो लिया था, ये थी हैरत की बात ये थी कि इसको बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी मेहनत इसको ट्रांसपोर्ट करने में लगी थी। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट को न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड शिकागो बेस लैब में पहुंचाना था। यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर बनता है। नॉर्मली गाड़ी में तो ये डिस्टेंस 14 घंटों में तय किया जाता है। अगर बात की जाए इस 50 फीट चौड़े मैग्नेट की, मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ हैवी ट्रैफिक चलती है, बल्कि इस रूट पर 2 ब्रिजेस ऐसे भी आते हैं उनकी चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है। जाहिर है किसी भी सूरत 50 फीट चौड़े मैग्नेट का ये ब्रिज क्रॉस करना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। मैग्नेट को जहाज के जरिए भी शिकागो पहुंचाया जा सकता था। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 मिरिया है, जिसकी लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी कार्गो सेक्शन की चौड़ाई 50 फीट से बहुत कम है। मैग्नेट को जहाज़ के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करने के बारे में सोचना भी बेमकसद नज़र आ रहा था। इस दियो मैग्नेट को अपने नए मालिक तक पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए था। ये काम किसी एक कंपनी के बस की बात ही नहीं थी। लिहाजा फेडेक्स, यूपीएस इन दूसरी कंपनीज को इस चैलेंज में शामिल किया गया। उन्होंने सिर्फ इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने की प्लानिंग में ही कई साल लगा दिए। मैग्नेट की बिल्ड इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि थोड़ा सा भी झटका इसको तोड़ सकता था। यही वजह थी कि सबसे पहले इसका स्टील फ्रेम बनाया गया, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान इस मैग्नेट को हिलाने करने में इस स्टील पर प्रेशर डाला जाए। मिशन में शामिल तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनीज और लॉ एजेंसीज की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद 22 जून 2013 को इस मिशन का आगाज़ कर दिया गया। स्टील फ्रेम समेत इस 62 टन वजनी मैग्नेट को लॉन्ग आइलैंड में मौजूद एक लैब से उठाकर एक ट्राले में लोड किया गया। खास सिर्फ इस काम के लिए मंगाया गया था। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इससे करीबी समंदर तक पहुँचाया गया, जहाँ एक हैवी ड्यूटी क्रेन की मदद से इसको एक फ्लैट कार्गो शिप पर रख दिया गया। फिर यहाँ से मैग्नेट पूरा 1 महीना समुद्री सफ़र तय करने के बाद फ्लोरिडा और मैक्सिको से होता हुआ मोबिल अलबामा तक पहुँचा। यहाँ से फिर मोबिल रिवर और मिसिसिपी रिवर से होते हुए सीधा शिकागो के लिमोंट पोर्ट तक जा पहुँचा। लेकिन मुश्किल घड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ से एक बार फिर जॉइंट क्रेन ने मैग्नेट को उठाकर ट्राले पर रखा और फिर स्टार्ट हुआ लैब तक का सफ़र, जिन्होंने इस मैग्नेट को ख़रीदा था। फेर्मी लैब इसके नए मालिक थे। ये लैब तक का फासला यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर था। नॉर्मली सिर्फ 40 मिनट में तय कर लिया जाता है। इन हैरत अंगेज़ तौर पर इस मैग्नेट के कॉन्वॉय को इस हाईवे से गुजरने के लिए जगह जगह से ट्रैफिक भी रोकनी पड़ी। कैंचुए की स्पीड से रेंगता हुआ ये कॉन्वॉय 2-4 घंटों में नहीं बल्कि 3 दिनों में पहुंचा। पूरे ऑपरेशन में टोटल 35 दिन लगे। में इस मैग्नेट ने टोटल 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र किया। हैरानकुन बात यह है, मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से फेर्मी लैब तक का सफ़र मालिकान के $3 मिलियन तकरीबन 22.5 करोड़ रुपए खा गया। मैग्नेट के बाद आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की ट्रांसपोर्ट की कहानी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में तैयार किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर को मोंटे क्रिस्टो की पहाड़ियों के टॉप पर लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। एक मिरर का वजन 16 टन के ऐसे 2 मिरर को 200 किलोमीटर दूर लेके जाना था। तरीके से बने ये मिरर, जिनका हल्के फुल्के झटकों से ही टूट जाने का खतरा था, को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हैवी ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने पूरे 5 महीने इस ऑपरेशन की प्लानिंग में ही गुजार दिए। 16 टन के मिरर को 33 टन वजनी एक केस में बंद किया गया।
بڑی احتیاط سے ان کو 48 ویلر پر رکھ کے روانہ کیا گیا۔ 10 منٹ کلومیٹر کے حساب سے چلنے والا یہ کانوائے جہاں سے بھی گزرتا تھا وہاں پہلے پولیس کی مدد سے ٹریفک کو روک دیا جاتا تھا۔ ٹرانسپورٹ کا سب سے مشکل ترین کام وہ تھا 50 کلومیٹر کا وہ پہاڑی راستہ جہاں مرر کو ہر صورت میں سیدھا رکھنا تھا۔ یہ 48 ویلر ٹرالے میں آٹومیٹک ہائی رولر سسٹم پہلے سے ہی لگا دیا گیا تھا جو چڑھائی پر مرر کو سیدھا رکھتا تھا۔ 20 سال سپیس میں 11.5 کروڑ میٹر فلائی کرنے کے بعد امریکن شٹل کا آخری سفر لاس اینجلیس میں واقع ایک میوزیم تک تھا۔ ناسا کے سپیس شٹل پروگرام سے ریٹائر ہونے کے بعد شٹل کو LA انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک بوئنگ 747 پیٹ پر لاد کر لایا جانا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے ارینج کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے میوزیم تک کا سفر پہلے سے کافی زیادہ پلان کیا جا چکا تھا۔ 800 درخت کاٹ کر اور درجنوں پاور لائنز کو بند کر کے 28 ٹن وزنی اس شٹل کو لاس اینجلیس کے روڈ سے گزارا گیا۔ 20 کلومیٹر کا سفر 2 دنوں میں مکمل کرنے کے بعد شٹل کو کیلیفورنیا سائنس میوزیم تک آخرکار پہنچا دیا گیا۔ بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مائننگ مشین کے بارے میں جو بیگر 288 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مشین خاص طور پر کول مائنز اوپن پٹس مائن میں کھدائی کے کام آتی ہے۔ اس کی اونچائی 330 فٹ اور لمبائی 2 فٹ بال فیلڈ جتنی ہے۔ یہ ایکسکیویٹر اتنا بڑا ہے ایک ہی وقت میں اس کو 5 ڈرائیور آپریٹ کرتے ہیں۔ 2001 میں اس ایکسکیویٹر نے ایک سائٹ سے کام کمپلیٹ کیا۔ اس کو یہاں سے 22 کلومیٹر دور دوسری ایک مائننگ سائٹ پہ لے کے جانا تھا۔ جنن کے مطابق ویسے تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ سے پہلے اس کو ڈس اسمبل کیا جاتا ہے پھر نیو سائٹ پر جا کے دوبارہ اس کو جوڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس بار سچویشن کچھ مختلف تھی۔ صرف 22 کلومیٹر تک کا سفر طے کرنے میں اس کو پورے 7.5 مہینے لگ گئے۔ اس بار نہ صرف اس کو دریا پار کرنا تھا بلکہ اس کو ہائی وے اور ریلوے ٹریک بھی کراس کرنا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے اسپیشل شپس منگوائی گئیں کہ کئی مقامات پر زمین کو لیول بھی کرنا پڑا۔ اس ایکسکیویٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹوٹل 70 لاکھ کیوبک فیول مٹی کو لیول کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر مٹی کے اوپر گھاس بھی بچھانا پڑا تاکہ اس ایکسکیویٹر کو گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ 1 منٹ میں 33 فٹ کا فاصلہ طے کر کے ایکسکیویٹر آخرکار اپنی نئی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ صرف 22 کلومیٹر کے سفر میں کمپنی کو $100 ملین یا پھر 85 کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے۔ جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔